क्या सीपीआई का डाटा अब गोल्ड में एक बहुत बड़ा क्रैश लेके आना जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो इक़्तिदार संभाल रहे हैं, अब गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और गोल्ड क्रैश करने वाला है? क्या सीपीआई का डाटा इस तरह का आने वाला है कि फेडरल रिजर्व मजीद रेट कट नहीं कर पाएगा और करेंसी को डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रांग नहीं होने देगा और गोल्ड के अंदर हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा? क्या गोल्ड बाय होगा या सेल होगा आने वाले फ्यूचर में? गोल्ड को हमने होल्ड करना है या गोल्ड को हमने सेल करना है? इन सारी बातों का जवाब मिलेगा इस हफ्ते की गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा टेक्निकली गोल्ड किस तरफ ट्रेड करना है आपने, फंडामेंटली, और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सीपीआई और पीपीआई का डाटा मार्केट में इस दफा आ रहा है वो गोल्ड के ऊपर किस तरह इंपैक्ट करेगा। सारी बातों का जवाब मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार किस तरह संभाला जाएगा उसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल मिलेगी और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको एंट्री और एग्जिट लेवल भी देने वाला हूं। इसके अंदर मैं बाय के लेवल्स भी दे रहा हूं और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद सेल के लेवल, तो ड्यूल सिग्नल, ड्यूल एंट्रीज हैं इस वीक। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। माय नेम इज हिलवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो अब डालते हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट्स की तरफ एक नज़र और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मंडे की बात करें तो 13 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो रहा है मंडे। मंडे वाले दिन कोई ख़ास डाटाज नहीं है। न्यूजीलैंड का, एयूडी का, जापानीज येन का तो वैसे ही बैंक हॉलीडे है और चाइना के 2-3 डाटाज हैं, लेकिन यूएसडी का कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डाटा है ही नहीं, कैलेंडर इवेंट कोई नहीं है। अब बात करते हैं हम 13 जनवरी यानी कि ट्यूसडे वाले दिन की। तो ट्यूसडे वाले दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, चल के मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले हम फेडरल बजट बैलेंस की बात कर लेते हैं। ये यूएसडी का है लेकिन रात को आएगा, मंडे की रात को, ट्यूसडे की सुबह को, यानी कि रात को 12 AM एग्जैक्टली। इसके अलावा एयूडी, बैंक ऑफ जापान, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी जैसे कुछ डाटाज मौजूद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो हमें कंसर्न है जिस डाटे के ऊपर, वो है पीपीआई का डाटा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। याद रहे कि ये मंथ के मिड में आता है ये डाटा, सीपीआई और पीपीआई का, और आगे पीछे ये डाटाज आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आने वाले दिनों में जो एफओएमसी आनी होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है ये डाटा। यानी कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, हाइक करेगा या पास करेगा, ये सीपीआई और पीपीआई के डाटाज को देख के डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक की ड्राइवर इंडिकेटर्स हैं, यानी कि कैलेंडर इवेंट्स के लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट के ऊपर और फेडरल रिजर्व के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम बात करें और डाटाज की, तो एफओएमसी के 2 मेंबर बात करेंगे और कोई खास डाटाज नहीं है। बुध वाले दिन जो है सीपीआई का डाटा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, और सीपीआई के कुछ और डाटाज भी हैं, यूरो के डाटाज भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएसडी का सीपीआई का डाटा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वही डाटा है, ये वही लीडिंग इंडिकेटर है जो फेडरल रिजर्व को लीड करता है कि आने वाले दिनों में उन्होंने रेट कट करना है, पास करना है या रेट हाइक करना है। अगर अभी की बात करें तो 18 दिन पड़े हुए हैं अभी रेट के डिसीजन में। 29 जनवरी 2025 को ये एफओएमसी की मीटिंग होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है, और उसमें जो रेट ईज के यानी कि रेट कट के चांसेस हैं केवल 6% है। लेकिन यही पिछली एफओएमसी से और पिछले सीपीआई के डाटे से पहले ये 100% पे यही था कि रेट कट होने ही होने हैं। अब जो चीज़ आ रही है सामने वो रेट पास है, यानी कि नो चेंज। इस चीज़ के चांसेस 93 to 95% चांसेस हैं कि अब रेट पास ही होगा, रेट ना तो हाइक होगा ना ही कट होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब इकोनॉमी को वो शायद स्टेबल देख रहे हैं। अब ये चीज़ आने वाले दिनों में डॉलर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट डालती है, ये हम देखेंगे अपने फंडामेंटल एनालिसिस में इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब तो ये सीपीआई का डाटा है, ये इस दफ़ा ऑलमोस्ट पास रहने के ही चांसेस हैं, क्योंकि आपने एफओएमसी में भी देख रहे हैं कि अब रेट को वो पास कर रहे हैं, तो शायद ये भी अब इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं आने के चांसेस। खैर, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एफओएमसी के मेंबर दोबारा बात करेंगे, 3-4 मेंबर हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। बुध वाले दिन जो है वो अच्छा ट्रेडेबल डे रहेगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें 16
जनवरी की यानी कि जुमेरात के दिन की, तो इसमें AUD का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, GDP के डाटाज हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के, इसके अलावा यूरो के डाटाज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली USD के डाटाज हैं, और रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल, और साथ में जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा FMC के मेंबर्स दोबारा बात करेंगे इस दिन में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीचेस होती हैं, लेकिन खैर FX के पेयर के ऊपर इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आता हमें जितना कि हमें डॉलर इंडेक्स पे नज़र आता है। अगर आप बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे 17 जनवरी के बारे में, तो इसमें हमें चाइना के डाटाज नज़र आ रहे हैं, GDP का, रिटेल सेल का डाटा नज़र आ रहा है, और USD का बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टार्ट और कुछ और लो इम्पैक्टेड डाटाज मौजूद है, लेकिन हाई इम्पैक्ट डाटा कोई भी नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, हम चलते हैं पहले फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ साहब की तरफ, कि वो हमें बताएं जियोपॉलिटिकल क्या अपडेट्स हैं, फंडामेंटल क्या चेंजेस हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते जो इक़्तिदार संभालने जा रहा है, हलफ बर्दारी करने जा रहा है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो उसकी सो कॉल्ड गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं, फर्द जुर्म आयद हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम गाए बगाए आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से अपडेट करते रहते हैं। तो उसके बारे में भी प्रोफेसर इरफान साहब हमें डिटेल से बताएं, रूस यूक्रेन वार के बारे में बताएं, और इसराइल फ़लस्तीन के मामला के बारे में बताएं, ताकि हमें पता चल जाए कि गोल्ड के ऊपर अब रिस्क ऑन है या रिस्क ऑफ है, और गोल्ड को हमने फ्यूचर में बाय करना है या सेल करना है, और 2025 गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है वो भी एनालिसिस करने में हमें हेल्प हो। जी इरफान साहब। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज पर। गुज़श्ता हफ्ते इकोनॉमिक डेटा स्ट्रेंथ की वजह से डॉलर इंडेक्स 0.43% इजाफे के साथ 109.43 तक क्लोज हुआ। बॉन्ड मार्केट में भी मजबूती नोट की गई और 10 ईयर यील्ड 4.772 डॉलर तक नोट किया गया। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और 10 ईयर यील्ड में इजाफे के बावजूद गोल्ड प्राइसेस ने भी अपवर्ड रास्तों का इंतखाब करते हुए 0.48% तक मार्केट में इजाफा नोट किया गया। फरवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2716 डॉलर तक नोट किए गए। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स के मुताबिक गोल्ड प्राइसेस आने वाले हफ्ते में पहले 3 दिनों में रेंज कर सकती है और फिर बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते लॉस एंजलिस में लगी आग ने हॉलीवुड को जलाकर राख कर दिया। जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस वक्त अमेरिका की 5 बड़ी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज है और आने वाले दिनों में लॉस एंजलिस में लगी आग के असरात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक सिस्टम को अपनी लपेट में ले सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप पर हश मनी केस का बहुत अहम फैसला सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप वीडियो लिंक के जरिए हाउस ऑफ जस्टिस के सामने पेश हुए। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाते हुए कहा कि 17 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठा सकेंगे और 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारती काम का आगाज कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैंप में इस वक्त खुशी की लहर है, लेकिन कुछ लॉ एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारे कर रहे हैं। आने वाला हफ्ता जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उससे अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप अपने काम का आगाज करेंगे। इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना टीम को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुके होंगे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल महाज पर चीजें काफी बेहतर हो चुकी होंगी। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने फलस्तीन पर बड़ा हमला करते हुए 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते की तरह आने वाले हफ्ते में हाउसिस, हमास, हिजबुल्लाह, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान प्रॉक्सी वार में तेजी नोट की जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया तनाज़े में जरा कमी तो नोट की गई। डोनाल्ड ट्रंप स्पोक्स पर्सन की जानिब से यूक्रेन को फौजी इमदाद मरहला वार कम करने के काम पर आगाज हो चुका है और आने वाले दिनों में जर्मनी और फ्रांस की भी इमदाद में मरहलावार कमी की जाएगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में चाइना और हिंदुस्तान गोल्ड बाइंग में इजाफा करेगा और दुनिया के सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड बाइंग में मजीद इजाफा नोट किया जा सकता है। मेक्सिको, चाइना, कनाडा, रशिया और साउथ अफ्रीका पर
मतवक्को टैरिफ टैक्स की बिना पर आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइसेस में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया जा सकेगा। गोल्ड की तिजारत में कामयाबी के लिए आपको टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होने चाहिए। लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। वेलकम बैक गाइस। चलिए अब चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट जाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। डॉलर इंडेक्स की अगर मंथली चार्ट की बात करें तो डॉलर इंडेक्स आपको पता है अक्टूबर से ही अपसाइड पे मूव कर रहा है, और अब शायद जब रेट पास करने जा रहे हैं तो अब शायद हमें कहीं डॉलर इंडेक्स भी स्लो होता हुआ नजर आए। इससे पहले आप देख रहे थे कि एक सीरीज चलती आ रही थी रेट कट की, और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी इकोनॉमी की लैंडिंग की है। डॉलर का जो रेट इंटरेस्ट इतना हाई था उसको कम करते करते ये एक बियरेबल प्राइस पे ले आए हैं, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा है। उनको 2% शरह सूद, यानी कि जो महंगाई की शरह है उसको भी 2% करने का इरादा है इनका। खैर उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, इरफान साहब ने आपको काफ़ी डिटेल से गाइड कर दी है। अब हम अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स अभी भी हमें बुलिश मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी नजर आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स की जो एवरेज हाई प्राइस थी वो 106, 107 और 108 रहती थी। मार्केट उसके ऊपर हाई है, यानी कि 109 यानी कि 110 के करीब करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर इंडेक्स के अगर आप देखें ऑल टाइम हाईज तो वो कहीं 120 के करीब तो है, लेकिन वो लगे थे 2001 में। अगर नियरेस्ट हाई की बात करें तो वो 113 का था जो लगा था 2022 में, अक्टूबर 2022 में। तो ऐसा क्या मार्केट में चल रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज को टच करेगी, जबकि अब जो सदर आ रहा है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा चाहता है करेंसी के अंदर एक मुतवाज़िया प्राइस। वो नहीं चाहता डोनाल्ड ट्रंप कि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए या बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। डॉलर इंडेक्स को कंट्रोल करने की बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब हमें जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा इक़्तिदार में तो गोल्ड कहीं कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देगा। सो माय डियर फ्रेंड, अभी तक तो डॉलर इंडेक्स बुलिश है मंथली में। अगर हम बात करें वीकली में तो वीकली में भी डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा बुलिश है, और अभी तक मुझे कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही डॉलर इंडेक्स में। चाहे मंथली की बात करूँ, वीकली की बात करूँ, और डेली के अंदर भी मुझे कोई ख़ास वीकनेस नज़र नहीं आ रही। चलें अब बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ, लेकिन गोल्ड से बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको 10 ईयर यील्ड का एक टेम्परेरी जायज़ा दिलवा देता हूँ कि 10 ईयर यील्ड में क्या चल रहा है। 10 ईयर यील्ड में भी पिछले 2 महीने से मजबूती, ऑल टाइम हाइज के करीब है मार्केट, 5% के करीब है, और मंथली, वीकली एंड डेली के अंदर मुझे कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही फिलहाल। खैर अब आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। देखें डॉलर इंडेक्स में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही थी, टेम्परेरी 10 ईयर यील्ड के अंदर नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर गोल्ड के अंदर भी तो हमें मार्केट जो है अपसाइड पे ही जाती नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों से कुछ रुकी हुई है मार्केट। खैर क्या अब मार्केट डॉलर इंडेक्स अगर रुकेगा तो क्या गोल्ड भी रुकेगा? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ऐसा हम समझते थे रिलेशन और कोरिलेशन की वजह से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पिछले 2-3 महीनों से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। खैर अब अगर डॉलर इंडेक्स वापस डाउन आता है तो क्या गोल्ड ऊपर जाएगा, और गोल्ड कितना अपसाइड पे जा सकता है? अगर मंथली कैंडल्स की बात करें तो 2750 एक ऐसा प्राइस लग रहा है जहाँ पे शायद गोल्ड दोबारा एक रिटेस्ट कर सकता है 2750 के करीब करीब, या 2745 के करीब करीब। तो क्या डॉलर इंडेक्स के डाउन जाने की वजह से गोल्ड अप जाएगा, और जाएगा तो क्या वो 2745 को टच कर पाएगा या नहीं? अगर मंथली की माने, मंथली चार्ट अगर मेरे पास ओपन है इस टाइम, तो मंथली चार्ट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। मंथली चार्ट में पिछले 2 महीने से मार्केट गिर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये अप साइड पे जो जा रही है ये ऊपर वीक बनाने के लिए जा रही है। तो अगर हम ऊपर से इसको सेल करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा एक एडवांटेज साबित होगा। बट ये मैं मंथली की बात करूँ, चलिए वीकली को देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें, थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट को आपके लिए एडजस्ट करता हूँ। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो मार्केट पिछले 4 वीक से तो एक जगह पे स्टेबल थी, लेकिन अब मार्केट ने अपसाइड पे एक ब्रेकआउट टाइप दिया है। मार्केट को हमने 2725 के करीब से सेल कर रखा था, जिसका हमने फाइनल टारगेट 2550 रखा था, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, और मार्केट जो है वो 2585 से ही वापस अपसाइड पे जाना शुरू हो गई है। तो क्या अब हम प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर अब हम रुकें, या अब हम सेलर बने या हम बायर बने? तो ये वीकली का चार्ट हमें क्या बता रहा है? वीकली का चार्ट अपसाइड पे ब्रेकआउट बता रहा है, बट
नॉट कंफर्म्ड येट। अगर मार्केट दोबारा 2750 को टच करेगी तो मैं दोबारा से सेलर ही बनना पसंद करूंगा अभी तक के टेक्निकल सिनेरियोज के मुताबिक। चलिए देखते हैं डेली क्या कहता है और उसके बाद हम एनालिसिस फाइनल करते हैं कि हमने करना क्या और किस रेंज में ट्रेड करनी है। देखें, अगर हम डेली की माने तो डेली के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने लगभग 2650 से एक डोजी बनाई और 3-4 वीक से मुसलसल अपसाइड पे जा रही है विद वॉल्यूम के बगैर नहीं जा रही। तो अब हमें नजर ये आ रहा है कि मार्केट शायद अब 2750 वाली रेंज को टच करने जा रही है, जो कि मार्केट का एक ट्रिपल टॉप जैसा सिनेरियो बनाएगी। अब ट्रिपल टॉप पे जाएगी तब देखेंगे कि हमने सेल करना है या नहीं। मुझे लगता है अभी मार्केट के ओपन होते ही इमीडिएटली हमें सेल की तरफ नहीं रुझान रखना चाहिए। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन करे हमें बाय की तरफ ही ट्रेड करनी चाहिए, ऐसा मुझे टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे बाय करना है तो किन लेवल से करना है, दिस इज द आवर क्वेश्चन। इट्स एक्चुअली गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 2650 और 2665 जैसे एरियाज हमारा वेट कर रहे हैं बाय लिमिट के साथ। अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए डाउन साइड पे आती है तो हम ये 2750 वाली मूव को कैश कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड मुसलसल अपसाइड पे जा रहा है और विद वॉल्यूम जा रहा है। अब देखें, अगर आप पिछले 3-4 दिन की मूव को देखें तो वो वॉल्यूम के साथ है। अपसाइड पे विक मौजूद थी जिसकी वजह से लगा शायद एनएफपी वाले दिन मार्केट शायद बहुत बड़ा कोई क्रैश देगी, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दी और उसके बाद अपसाइड पे ही जाके क्लोजिंग दी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब हमें जो सेल तलाश करनी है वो इन एरियाज 2700 के करीब 2700 के एरियाज में 2750, 2720, 2735, दिस इज द एरियाज जहां से हम इसको सेल तलाश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि अभी से आप सेल करें। अभी मैं चाहता हूं कि आप नीचे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले, करवट ले, आप बाय की तरफ मार्केट को देखें। अच्छा, अगर बाय करना है तो जिस तरह के मैंने बताया है कि पहला लेवल आपका बाय करने का 2660 हो गया, दूसरा लेवल आपका 2650 हो गया या 45 हो गया। अब तीसरा लेवल जो बहुत अच्छा लेवल है, जो बजाते खुद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो 40 से नीचे 40। ये तो था डेली। अब मैंने आपको मंथली में बता दिया, वीकली में भी बता दिया, डेली में बता दिया। अब स्कैल्पिंग के लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ, H1 और H4 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप भी मेरी तरह डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स का लेन देन करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी पेमेंट्स को लेके कि आप जब भी पाकिस्तान और इंडिया से बाय ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, या फिर आपको भी ये इशू आ रहा है कि आपको अपने USDT या फिर क्रिप्टो के कॉइन्स को पाकिस्तान या इंडिया में विड्रॉ करते वक्त इशू आ रहा है। सो मैं आज आपको बताता हूँ उसका एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन है कि आप प्ले स्टोर में जाएं और ऐप स्टोर में जाएं तो वहां पे आप लिखें red.pay, यहाँ पे QR कोड भी स्कैन करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इस ऐप के अकाउंट बना लें और मेरा ये कोड इस्तेमाल करने पे आपको $5 फ्री मिलेंगे और वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। अगर आप इस सोल्यूशन के रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई के बटन पे प्रेस करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। red.pay पे अकाउंट कैसे बनाना है, इसको वेरीफाई कैसे करना है और इस के थ्रू आपने पाकिस्तान और इंडिया में विड्रॉ कैसे करने हैं अपने USDT। तो कंप्लीट गाइड दी हुई है मैंने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिएगा और कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अगर ये मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारी तरफ से फ्री वर्चुअल कार्ड भी मिल सकता है। सो डाउनलोड नाउ। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अगर हम H4 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें वीकली और मंथली में क्लियर हो गया कि गोल्ड अभी शायद टेम्परेरी अपसाइड पे जा रहा है और हमें बाय ही करना है, तो एक्चुअली बाय किस प्राइस पे करना है, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, मैंने इस चीज को मार्क कर रखा है 2650 के लेवल को विद 2 सपोर्ट लाइंस, और मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से 3 दफ़ा टैप किया है और इसका बड़ी खूबसूरती से ब्रेकआउट किया है और मैं अब यहाँ पे ही बाय लिमिट लगाऊंगा। H4 के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पे ही बाय बनता है 2650 पे। तो आप यहाँ से बाय करें, यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन से जैसे ही मार्केट टक्कर करे और जैसे ही हमारी सपोर्ट लाइन को टक्कर करे, यहाँ से बाय करें और 2750 और 2760 या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने तक का प्रॉफिट आप कैश कर सकते हैं। सो अभी वीक के फर्स्ट हाफ में आप बाय करेंगे बिफोर
पीपीआई एंड सीपीआई डाटा, और उसके बाद सीपीआई की डाटा आने के बाद देखेंगे कि हमने इसको गोल्ड को सेल करना है या नहीं। सेल करने के लिए मैंने आपको लेवल बता दिए 2750, मैंने आपको लेवल बता दिए है 2730, और इस तरह डबल टॉप या कुछ पैटर्न्स बनेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से हम इसको सेल करेंगे। अगर हम मजीद थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाने का फायदा ये होता है कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट नियर बाय मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत दूर दूर होते हैं और आपको लगता है शायद मार्केट वहां तक जाने तक तो ट्रेन शायद मिस हो ही जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जो एरिया 2650 था H4 में मेरा सपोर्ट मुकाम और मूविंग एवरेज लाइन, यहाँ पे मुझे वो 2670 के लेवल पे, 2665 के लेवल पे ही वो एरिया ऑफर कर रही है मार्केट। तो टेम्परेरी अगर आपने बाय करना हो और इंट्राडे या एक दिन में 2 ट्रेड्स 3 ट्रेड करना चाह रहे हैं आप, तो ये H1 का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो H1 में जो हमें टेम्परेरी बाइंग लेवल बता रहा है मार्केट, वो 2670 है, फिर उसके बाद 2665, 55, दीज आर दी एरियाज जहां से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अल्टीमेट लेवल 2620 और 2630 लेवल बनते हैं। 2640 का लेवल टेम्परेरी, 2635 का लेवल ऐसा लेवल हो सकता है कि जहां से हम एक खूबसूरत बाय सकते हैं, कम रिस्की बाय। लेकिन अगर मार्केट आपको पकड़ में नहीं आती बाय साइड, तो मार्केट अप साइड पे निकल जाती है, 2700 को क्रॉस कर लेती है, तो फिर 2730 और 2750 के लेवल से हम सेल देखना शुरू करेंगे इस वीक के एंड में इंशाल्लाह सीपीआई के डाटा के करीब करीब, या सीपीआई के डाटा के बाद। ये सीपीआई का डाटा देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमने बाय करना है या सेल करना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे गोल्ड के इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको गाइडलाइन दी है टेक्निकली, फंडामेंटली, सेंटिमेंटली, कि किस तरीके से गोल्ड को आप इस हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, आप बाय के लेवल भी बता रहे हैं, सेल के लेवल भी बता रहे हैं, आप हमें एक डायरेक्शन दें। भाई मार्केट की एक डायरेक्शन नहीं है, मार्केट की एक चाल नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं? तो मार्केट दोनों तरफ से ट्रेड हो सकती है, बाय भी और सेल भी। ये कौन सा प्लॉट है जिसका रेट नीचे आएगा तो आपने सिर्फ बाय ही करना है, सेल नहीं करना। सो ट्रेड को समझें और मार्केट को समझें, एनालिसिस करें और उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप रिस्क लें और अपनी साइकोलॉजी पे काम करें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।